जयपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। जयपाल देखिए, आज बड़ा दिन है। 32 साल जिस मुकदमे को लग गए, यहां पर सजा आते आते होते होते, तो ये जाहिर सी बात है अवधेश राय के परिवार वालों में एक खुशी जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बड़ा दिन तो है ही, खासतौर पर अजय राय के परिवार के लिए भी बड़ा दिन है और मुख्तार के लिए भी बड़ा दिन है। मुख्तार के लिए इसलिए कि मुख्तार के साम्राज्य का अब लगभग अंत सा समझिए, लेकिन अजय राय के लिए इसलिए कि 32 साल जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया गवाही के लिए, और आज जो है इस मामले में फैसला आता है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, और सजाए ऐलान जब होता है तो वो कारावास के रूप में होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स अब से थोड़ी देर में जब ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, फैसले में क्या क्या जिक्र किया गया है इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी, इस पूरे मामले को आप देख रहे थे, लगातार आप कोर्ट रूम में भी मौजूद थे जब फैसला हो रहा था, जब सजा का ऐलान हो रहा था, उस वक्त मुख्तार का हाव भाव कैसा? देखिए, मुख्तार का हाव भाव इस प्रकार से उसको हम वर्णित कर सकते हैं कि वो बार बार ये कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, और दूसरी बात वो जो कह रहा था कि मैं जो मेरी उम्र को देखते हुए कम से कम सजा दी जाए। तो उसका दो चीज़ का फोकस था। उसके वकील जो थे वो उससे कहे कि आप ऑनरेबल कोर्ट से जो अपने बारे में, अपने सजा के बारे में आप कहिए कि आप कितना सजा चाहते हैं इस मैटर में। तो उसने यही कही कि मेरी उम्र को देखते हुए आप कम से कम सजा हमको दें। यही बात उनके वकील ने भी कही। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के लोग थे उन्होंने इस बात पे दृढ़ थे कि इनको मैक्सिमम सजा दी जाए। लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने कई बातें थी, और उसमें जो सबसे अहम बात थी कि ये देखिए, हमारे विचार से हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला सजा होगा जिसमें कि केस डायरी, मूल केस डायरी गायब थी और फोटो स्टेट डायरी पे सारा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी चली। और इसमें देखिए ऑल क्रेडिट्स, इसमें यदि जो टर्निंग पॉइंट थी पूरे केस का क्रक्स कह लीजिए 91 के बाद से, जो उनके भाई हैं, जो निवर्तमान विधायक भी रहे, पिंडरा में मंत्री भी रहे, अजय राय की गवाही, यदि अजय राय की गवाही में जरा से भी लोचा होता तो शायद इस कोर्ट को इस सजा तक पहुंचने में शायद बहुत मुश्किल आती, को इसका फायदा मिल सकता था। देखिए, वो जो मैं बराबर कहता हूँ, इस प्रकार के जो पूरा कट्टा जिसको जो अपराधी रहे हैं वो हमेशा गवाहों को तोड़ने का ये बराबर प्रयास, उनका सारी फोकस अपराध करने के बाद ये होता था कि कोई गवाह जिंदा न बचने पाए, जो बच जाए उनको या तो खरीद लिया जाए या उनको भी मार दिया जाए। वकील साहब, जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ और जुर्माने की राशि भी लगाई गई है, और क्या सजा, लोग जो पूछ रहे हैं, जो दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या जो सजा है वो पहले की जो सजा काटे गए, क्या उसमें माइनस भी? देखिए इसमें तमाम नजीरें हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि आपको मालूम इसमें। बिल्कुल, जयपाल रहिए आप हमारे साथ। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। मनीष शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। मनीष शुक्ला जी, क्या कैसे देखते हैं, आज सजा का ऐलान कर दिया गया, उम्र कैद की सजा हुई है यहाँ पर मुख्तार अंसारी को? मुख्तार अंसारी एक दुर्दान क्रिमिनल है। वो पूर्व की सरकारों के संरक्षण के नाते से इतना बड़ा नेटवर्क मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का बना था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी, और जो अभियोजन विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसने शानदार काम किया है, जिसके नाते से निर्भय होकर गवाहों ने अपनी गवाही दी है और उम्र कैद की सजा दी है। लेकिन एक बात और जरूर मैं कहना चाहूंगा, इस विषय पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अजय राय जी को धन्यवाद देना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उनकी जो कांग्रेस की सरकार थी पंजाब की, जिस तरीके से वकीलों की फौज खड़ी करके मुख्तार उत्तर प्रदेश में ना इसके लिए लगी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर भी प्रयास किया और ट्रायल हो गया। ट्रायल होने के नाते से आज मुख्तार को सजा मिली है। लेकिन आपको लगता नहीं क्या मनीष जी कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? आखिर 32 साल कैसे लग गए? बिल्कुल, तमाम जो पूर्व में उत्तर प्रदेश में सरकारें रही वही तो संरक्षण देती थी। उन्हीं की चुनाव निशान पर चुनाव लड़कर मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत विधानसभा और लोकसभा पहुंचा करते थे। समाजवादी पार्टी के विधानसभा सिंबल से चुनाव लड़ा मुख्तार ने। 2009 में मायावती जी की हाथी के चुनाव निशान से चुनाव लड़ा। कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार ने किस निर्लजता से मुख्तार का बचाव किया सबके सामने है। इन्हीं लोगों की सरकार थी जिसके नाते से ये परिस्थिति पैदा हुई, और ऐसा आदमी विधानसभा लोकसभा पहुंचा, उसमें अकूत संपत्ति इकट्ठा की, एक अपना हीरोइज्म का चेहरा सबके सामने रखा, जिसने तमाम नौजवानों को गलत राह पे धकेला। आज सजा से एक संदेश जाएगा कि अपराधी कितना भी बड़ा हो,
अगर भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसे लोगों को सजा अवश्य मिलेगी।